प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 20 जो हमारे वायु वाले पाठ से ली गई है। तो जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है, और वायु में जब जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसे आर्द्रता कहते हैं। और वायु में जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार यह काफ़ी आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आर्द्रता यानी गीला गीला सपन रहना, कि वायु में गीलापन और नमी रहना, जिससे फिर कपड़े भी जो हैं, ज़्यादा धूप नहीं निकलती तो कपड़े भी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वर्षण के प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार हैं वर्षण के। सबसे पहले है संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो ये संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। तो बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तो फिर ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। संवहनी वर्षा में इसी तरह होता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हुए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो हवाई जहाज जब वो उड़ रहे होते हैं तो पीछे एक वाइट से कलर का धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। तो इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। और पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए भी वर्षा बहुत ज़रूरी है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है, और अगर वर्षा ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। तो 3 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट है वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे 3 प्रकार की वर्षा होती है, संवहनी, चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा। तो वर्षा मापक, जो वर्षा मापक है, इससे वर्षा को मापते हैं। दूसरा है वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लग जाता है? क्योंकि जो वायु है वो और भी ज़्यादा आर्द्र हो जाती है, जिससे फिर कपड़ों को सूखने में समय ज़्यादा लगता है। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? तो बताइए आप लोग, किस माह में होती है सबसे ज़्यादा? अभी भी जैसे सितंबर चल रहा है तो सितंबर में भी हुई है, अगस्त में भी हुई है। जब सावन मास आता है अगस्त में, तो आप लोग लिख सकते हैं दिल्ली में अगस्त माह में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगस्त में ही सावन आता है। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। अगर वर्षा के दिनों में कुछ भी आपके साथ कोई घटना घटी हो, कि भी जैसे कहीं पर भी आप अचानक जा रहे थे और अचानक आपका पैर फिसल गया या ज़्यादा भीग गए, तो कोई भी अगर आपके साथ वर्षा के दिनों में घटना हुई है तो आप उसके बारे में इस पे लिख सकते हैं। तो देखिए, एक ये भी दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि और ओला है। मतलब वर्षा के जो हैं, वर्षा देखो जो सीधी भी होती है और वर्षा कई बार ओलों के रूप में भी गिरती है। तो वही बोला गया है कि हिम, बर्फ़, सहिम वृष्टि, वर्षा और ओले के रूप में भी जाना जाता है।